दोस्तों आप लोग मेरे हाथ में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। इसमें प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी के सभी क्वेश्चन पेपर है, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के। इसमें से मैंने मैथ के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया और समझने की कोशिश की कि बीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा और किस लेवल तक पूछ रहा। आज हम लोग मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो में स्ट्रेटजी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके सोर्स को भी देखते चलेंगे। इस कहानी को हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान हमको सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ती। कई बार समाज के तानों को सुनना पड़ता है, खुद पर सेल्फ डाउट होता है और बहुत बार तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। ये सभी प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। मैं इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने स्टडी टेबल पर ऐसी किताबों को रखता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, मैं ऐसी किताबों को अपने स्टडी टेबल पर रखता हूँ ताकि मोटिवेटेड रह सकूं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकूं। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप भी ऐसी किताबों का सहारा ले सकते हैं। अब हम लोग मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप लोग मेरे हाथ में 9th और 10th की एनसीईआरटी देख पा रहे होंगे और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बीपीएससी टीआरई एग्जाम में मैथ के लिए 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई एग्जाम में जो मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 9 और 10 की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं कि नहीं। और साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने 80 में से 76 नंबर स्कोर किया मैथ में और 120 में से 107 नंबर आए हैं मेरे। जो आज मैं स्ट्रेटजी को बताऊंगा आप लोगों को, इसी स्ट्रेटजी को मैंने भी फॉलो किया था मैथ में। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी को देखते हैं कि बीपीएससी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं। तो आप लोग देखिए, यह है क्लास 9 की एनसीईआरटी और इसमें से हम लोग केवल कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, सारे क्वेश्चन को नहीं देखेंगे जो बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि आज हम लोग का मोटिव है स्ट्रेटजी को समझना, मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी को समझना, जिससे हम लोग कम से कम समय में मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। देखिए, पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 13 है। ये बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन 9th की एनसीईआरटी से आया हुआ है, पेज नंबर 49 पर क्वेश्चन नंबर 13 है। साथियों, मैंने 9 और 10 की मैथ की एनसीईआरटी इंग्लिश में पढ़ी थी, तो आप लोग को जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेंगे सारे क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे। और इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पेज नंबर 146 एक्सरसाइज 8.8 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन, और ये 9th की एनसीईआरटी से आया हुआ है। पेज नंबर 146 पे पहला क्वेश्चन है। हम लोग 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं इस बुक से। क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AE पैरेलल DC, CF पैरेलल AD if AB इक्वल टू 16, AE इक्वल टू 8 एंड CF इक्वल टू 10, फाइंड AD। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है 9th की एनसीईआरटी में, पेज नंबर 159 पर ये क्वेश्चन है और ये पहला ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेमी एंड 3 सेमी इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेमी, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है। ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और इसको भी हम लोग देखेंगे कि इससे भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है कि नहीं। तो इसमें से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आया है। और फ्रेंड्स, मैं कुछ आप लोग को सैंपल भी दिखा रहा कि मैंने किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ा है। ये सब देखिए 2-4 स्लाइड, इस तरह से मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था। और 2-4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है और मैंने किस तरह से पढ़ा है वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। पेज नंबर 42, यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आया हुआ है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और मैंने भी किस तरह पढ़ा है वो भी आप लोग देख रहे होंगे। 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से। देखिए, पेज नंबर 61 पे
पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आया हुआ है टीआरई 3 में मैथ एंड साइंस के पेपर में। 6 to 8 में मैथ एंड साइंस के पेपर में आया हुआ है, जो एग्जाम कैंसिल हुआ है। और मैंने भी किस तरह से पढ़ा है आप लोग स्क्रीन पर कुछ सैंपल देख पा रहे होंगे। इसके आगे भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 74 पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट बीपीएससी एग्जाम में, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथियों आप लोग देखिए पेज नंबर 90 और पेज नंबर 91, यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ये सभी क्वेश्चन मैथ में डायरेक्ट आए हुए हैं 9th की एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग का तैयारी का पहला स्टेप है 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ना। एक आध क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, फिर हम लोग 10th की एनसीईआरटी पर चलेंगे। पेज नंबर 99 पर क्वेश्चन नंबर 8, ये टीआरई 1 में टीजीटी में आया हुआ है। टीआरई 1 में टीजीटी मैथ में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स मैंने किस तरह से पढ़ा था 9 की एनसीईआरटी को, आप लोग कुछ सैंपल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखिए, ये सभी स्लाइड मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मैंने किस तरह से पढ़ा हुआ है। अब हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी पर चलते हैं। साथियों आप लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी को देख पा रहे होंगे। इसमें से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें से हम लोग सारे क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव है मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी को समझना, जिससे कम से कम समय में हम लोग अपने मैथ को कंप्लीट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। साथियों आप में से जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप में से बहुत से लोग की क्वेरी आ रही एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए, तो साथियों आप लोग चैनल को थोड़ा और बढ़ाइए, जिससे मैं जल्द से जल्द सेटअप करके आप लोगों को कि सारी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा सकूं। और मैंने जो गलतियां की हैं पढ़ते समय, आप लोग उन गलतियों को दोबारा ना करें, ताकि आप लोग का समय बच सके और उस समय को आप लोग कहीं और यूटिलाइज कर सके। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग चैनल को थोड़ा और बढ़ाइए। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। 10th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 37 पर क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। इसके आगे देखिए आप लोग पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 9, ये भी डायरेक्ट आया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पेज नंबर 136 पे क्वेश्चन नंबर 7, ये एग्जाम्पल है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 10th की एनसीईआरटी से। 2-4 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, फिर हम लोग 10th के एग्जाम्पलर को भी देखेंगे। पेज नंबर 192 पे क्वेश्चन नंबर 15, ये एग्जाम्पल का है। ये क्वेश्चन टीआरई 1 में टीजीटी में आया हुआ है। टीआरई 1 में टीजीटी मैथ के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 205, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है टीआरई 1 में। जैसे पेज नंबर 244 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है एनसीईआरटी से। और आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ सैंपल देखिए 10th की एनसीईआरटी का, जिसको मैंने अपने हिसाब से पढ़ा है। मैंने जो अपने तरह से पढ़ा है, मैं आप लोग को कुछ यहाँ पर सैंपल दिखा रहा। अब हम लोग क्लास 10th के एग्जाम्पलर पे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी जो वीडियो में मैंने आप लोग को बताया क्लास 9th का एग्जाम्पलर, एक्चुअल में ये क्लास 10th का एग्जाम्पलर मैंने आप लोग को दिखाया और गलती से मैंने 9th का एग्जाम्पलर बोल दिया। तो मैंने अभी जो एग्जाम्पलर पीछे बताया था वो क्लास 10th का एग्जाम्पलर था। अब हम लोग क्लास 9th का एग्जाम्पलर देखते हैं। 10th का एनसीईआरटी का बुक देखा, उसके बाद हम लोग 9th का एग्जाम्पलर देखते हैं, क्योंकि इससे पहले ही हम लोग 10th का एग्जाम्पलर देख चुके हैं। गलती से मैंने उसको 9th का एग्जाम्पलर बता दिया था। तो अब हम लोग इसका देखते हैं। तो देखिए 9th के एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 3 से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। पेज नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आया हुआ है। इसके आगे देखिए पेज नंबर 23 से यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आए हुए हैं। 9th भी इंपॉर्टेंट है। और जो टीआरई 3 में एग्जाम कैंसिल हुआ था, वो क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ था। जैसे पेज नंबर 73 पर क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आया हुआ है। पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग देखते चलिए कि मैंने किस तरह से 9 और 10 की मैथ की एनसीईआरटी को पढ़ा है। आप लोग स्क्रीन पर सैंपल को देख पा रहे होंगे। पेज नंबर 128 से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी में आए हुए हैं।
मैथ के क्वेश्चन जिस भी पेपर में, चाहे प्राइमरी में, जूनियर में, टीजीटी में, मैथ में ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी 9 और 10 की एनसीईआरटी साथ में एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन को देखा जो डायरेक्ट आए हुए हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पर हम लोग का मेन मोटिव है मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी को समझना। तो इससे आप लोग को एक बात समझ आ गई होगी कि हम लोग का पहला काम है 9 और 10 की मैथ की एनसीईआरटी को पढ़ना। तो आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में मैथ के लिए 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी सभी स्टूडेंट को 9 और 10 की मैथ की एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में एग्जाम्पलर भी जिनका मैथ सब्जेक्ट है। और जिनको मैथ की एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे मैं जल्द से जल्द सेटअप करके आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा सकूँ, चाहे मैथ हो, साइंस हो, जियोग्राफी हो, और आप लोग का टीआरई 4 में तैयारी अच्छे से हो सके। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी के बाद क्या करना है। फ्रेंड्स, अब बात आती है, हमने तो एनसीईआरटी पढ़ ली, इसके आगे क्या करना है। अगर जिन्होंने पहले से कहीं मैथ पढ़ रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो क्या करें। मैं आप लोगों को कभी भी लाइव बैच रिकमेंड नहीं करूँगा। जिन्होंने मैथ कहीं से नहीं पढ़ा है मैं उन लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बात आती है कि जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो क्या करें। मैं एक सटीक तरीका बताऊँगा जिससे आप लोगों का समस्या सॉल्व हो सके। और लाइव बैच पढ़ते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप लोग 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर देखोगे तो आप लोग क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करोगे, तो 1.5 घंटे का लेक्चर 2.5 से 3 घंटे में कवर होगा। और हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि टीआरई 4 2.5 से 3 महीने में हो जाएगा। तो इतना समय हमारे पास नहीं है कि मैथ हम लोग लाइव देखें, क्वेश्चन को लिखिए, फिर उसके सॉल्यूशन को लिखिए, फिर रिवाइज करें। इससे बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। और जबकि टीआरई 4 2.5 से 3 महीने में होने वाला है, तो मैं आप लोगों को लाइव बैच रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इसके लिए आप लोगों को मैथ इस बुक से पढ़ना है। जिन्होंने मैथ कहीं से नहीं पढ़ रखा है उनको भी इसी बुक से पढ़ना है मैथ। तो सबसे बड़ी समस्या आती है, जब हम लोग मैथ बुक से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन बनता नहीं है। फिर जब हम लोग पीछे पेज पलट के सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन लॉन्ग मेथड वाला रहता है, बेसिक से रहता है। और लॉन्ग मेथड या बेसिक मेथड को यूज करके आप कभी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं पा सकते। एग्जाम में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। शॉर्ट मेथड जो यूज करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि शॉर्ट मेथड यूज करने से टाइम लॉस होगा। और मैंने भी इसी बुक से पढ़ा था, और जब क्वेश्चन मेरा फंसता था तो कैसे मैं सॉल्व करता था शॉर्ट मेथड से। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो उन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी क्या करना है, ये बुक अपने साथ रखिए, इस बुक को पढ़िए। और आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक यूट्यूब चैनल है मवाना क्लासेस, इनका एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है मवाना क्लासेस। अपने एप्लीकेशन पर इन्होंने इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रखा है। जो ये तो आर एस अग्रवाल की नई वाली बुक है, इससे एक पहले आती थी पुरानी वाली बुक, ये ब्लू कलर में है, इससे पहले वाला ग्रीन कलर में था। तो जिनके पास पुरानी बुक है, पुरानी बुक का भी सॉल्यूशन है और इस वाली बुक का भी सॉल्यूशन है। मवाना क्लासेस प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आर एस अग्रवाल पुराना वाला और नए वाले दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन है। हर एक चैप्टर में हर एक क्वेश्चन का, वो भी शॉर्ट मेथड से अच्छे से समझाए हुए हैं। मैंने भी इसी तरीके को यूज किया हुआ है। और आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे मोबाइल की एप्लीकेशन का जो मैंने परचेज किया हुआ है, मैंने खुद खरीद के पढ़ा हुआ है। फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये है कि आपको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन अपने पास बुक रख लीजिए, जैसे इस तरह से बुक है, आप लोग बुक रख लीजिए, फिर अपने मोबाइल में खोल के पढ़िए। जो सॉल्यूशन है आप लोग डायरेक्ट बुक पे ही लिखिएगा। ये गलती मत करिएगा कि बुक को सजाने लगे, बुक को संवारे, ये गलती आपको नहीं करना है। मोबाइल से पढ़िए, क्वेश्चन आपके पास बुक में है, फिर जो सॉल्यूशन है आप उस सॉल्यूशन को अपने बुक पर ही लिख लीजिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरह से सॉल्यूशन को अपने बुक पर ही लिखा है। जैसे यहाँ पर आप लोग सिंपल देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को मैथ का एक फ्रेमवर्क दिया कि कम से कम समय में मैथ को कैसे कवर करें। मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके वहां से आप लोग मैथ लाइव क्लास पढ़ें, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट पढ़ाएंगे टीआरई 4 में ज़्यादा समय नहीं है। तो एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले, मे बी 20 से 25 दिन पहले कोर्स कंप्लीट होगा। और मैथ का कोर्स पढ़ते समय आप लोगों को
पेन कापी पर लिखना भी पड़ेगा, पेन लेकर कापी पर लिखना पड़ेगा और 1.5 घंटे का लेक्चर 2.5 से 3 घंटे में कवर होगा। फिर आप उसको रिवीजन करोगे, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा और मैथ आप लोग जल्दी पढ़ भी नहीं पाओगे अच्छे से। तो मैंने आप लोगों को एक फ्रेमवर्क दिया कि इस वाली बुक को पढ़ना है और ये बुक अपने आप में बेस्ट है। इस बुक की वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है। जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके पास ये बुक होती ही है। तो मैंने क्या बताया, जिन्होंने पहले से कहीं पढ़ रखा है वो भी, और जो फ्रेशर है जिन्होंने पहले से कहीं नहीं पढ़ रखा है मैथ, उनके लिए भी मैंने बताया कि आप लोग इस बुक से पढ़िए और मवाना क्लासेस जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है वहाँ से आप लोग इस वाले बुक का VOD बैच परचेज कर लीजिए। मात्र 99 रुपए में है। 99 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग 99 रुपए में खरीद लीजिए और उसमें इस बुक का हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आप लोगों को इस बुक को पढ़ना है और इस बुक को पढ़ने का मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग इस बुक को पढ़ोगे तो इसमें से सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। जैसे कि नाव धारा, अगर नाव धारा में 50 से 60 क्वेश्चन है तो उसमें 50 से 60 क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं करना है। उसमें से कोई सा भी आप लोग 25 से 30 क्वेश्चन टिक कर लीजिए। फिर उसी 25 से 30 क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। फिर परसेंटेज, जैसे परसेंटेज में मान के चलिए कि 120 क्वेश्चन है तो उसमें से कोई भी 50-60 क्वेश्चन टिक कर लीजिए और उसको रिवीजन करिए, पढ़िए। 2 से 3 बार रिवीजन करिए जितना भी क्वेश्चन को टिक किया है। इसी तरह से जो भी सिलेबस है TRE 4 के लिए, जो भी मैथ का सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर इसमें एक्स्ट्रा भी है, जो सिलेबस है हमको वही पढ़ना है। तो जो सिलेबस में चैप्टर है उन सभी चैप्टर में से केवल आधे क्वेश्चन को, अगर किसी में 100 क्वेश्चन है तो 50, किसी में 40 क्वेश्चन है तो 20 से 25 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन टिक किए हैं उसी को 2 से 3 बार रिवीजन करना है। इस तरह से कम समय में आपका मैथ कवर होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, NCERT पढ़नी है, 9-10 की NCERT। अभी मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि वहाँ से क्वेश्चन TRE एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं। फिर मैंने बताया कि आप लोगों को मैथ कैसे पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन NCERT से आएंगे नहीं, वहाँ से तो कुछ ही क्वेश्चन आएंगे ना, और हमको अपना पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो सिलेबस के लिए मैंने बताया कि आप लोग RS अग्रवाल की बुक को पढ़िए और बुक पढ़ते समय जो समस्या होती है उस समस्या को भी मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करना है। वही वहाँ से VOD बैच परचेज करना है और जो क्वेश्चन फंस रहा उसको शॉर्ट मेथड में पढ़िए और जो सॉल्यूशन है उसको बुक के पेज पर ही लिख लीजिए। जैसा कि यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने भी किस तरह से पढ़ा था। इस तरह से आप लोग का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने 2 काम कर लिया, NCERT और इस बुक को पढ़ लिया। इस बुक में से सारे क्वेश्चन को नहीं, हर चैप्टर में से आधे क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़ोगे बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा और इतना समय हम लोग के पास है भी नहीं TRE 4 के लिए। तो हम लोगों ने इस बुक का हेल्प लिया और NCERT पढ़ा। इसके बाद आप लोगों को टेक्स्ट बुक पर सारे मार्क लगाना है। बस यही 3 काम करिए और मैंने भी यही किया था। NCERT पढ़ा था, आप लोग फिर से कुछ सिंपल देखिए मैंने किस तरह से पढ़ा था और इस बुक को पढ़ा था। मुझे भी ये बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ते समय फंस जा रहा था और उसका शॉर्ट मेथड मुझे आ नहीं रहा था, तो मैंने उसी एप्लीकेशन से परचेज करके वहाँ से शॉर्ट मेथड को यूज किया। 2 काम हो गया, NCERT प्लस RS अग्रवाल की बुक, और बुक को पढ़ने का तरीका भी बता दिया कि क्वेश्चन फंस रहे हैं तो उसको शॉर्ट मेथड कहाँ से पढ़ना है। ये 2 काम करिए। और तीसरा काम मैं आप लोग को बता रहा, टेक्स्ट बुक पर मार्क लगाइए, कहीं इधर उधर मत भटकिए। बहुत से प्लेटफॉर्म जैसे टेस्ट कराते हैं तो वो क्या करते हैं कि अननेसेसरी क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत हार्ड लेवल का दे देंगे जो कि एग्जाम से कोई रिलेवेंस नहीं रखता है। तो इसलिए आप लोग मार्क पहले टेक्स्ट बुक से देना शुरू करिए और टेक्स्ट बुक का हर एक मार्क कम से कम 3 से 4 बार लगाइए। ये केवल 3 काम कर लीजिए। देखिए, अगर आप जूनियर में हो तो 40 में मैथ में से कम आप 35 या उससे ज़्यादा स्कोर कर ले जाओगे, और आपका TGT मैथ है तो आप 80 में से कम 70 या उससे ज़्यादा स्कोर करोगे। और इसी तरह पढ़ के मैंने TGT में 80 में से 76 नंबर स्कोर किया है मैथ। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने यही किया था। NCERT RS अग्रवाल का बुक पढ़ा था और टेक्स्ट बुक पर सारे क्वेश्चन। और मैं फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं, RS अग्रवाल में मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया था। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को पढ़ा था, क्योंकि उतना ज़्यादा समय था ही नहीं TRE एग्जाम में। फॉर्म भरा रहा, 2 महीने बाद एग्जाम हो जा रहा। तो बुक से मैंने पढ़ा है, पर सारे क्वेश्चन को ब्लाइंडली नहीं पढ़ा, कुछ क्वेश्चन को रेंडमाइज करके पढ़ा है। और बाकी यूट्यूब पर मैं लाइव प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ता था तो मैंने एक क्वेश्चन को नोट कर लेता था। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। बस 3 काम मैं फिर से आपको बता रहा, NCERT पढ़िए 9-10, RS अग्रवाल की बुक
किस तरह से पढ़ना है मैंने अभी बताया बार बार, और आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे मार्क लगाना है। इतना मात्र करने से ही आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर ले जाओगे मैथ में। और आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछ रहा, ना तो बहुत ज़्यादा लो लेवल का, एक मॉडरेट लेवल का पूछ रहा जो क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग को ज़्यादा मैथ नहीं परेशान होना है, बस इतना ही करिए। और मैं आप लोग को बता रहा फ्रेंड्स, पढ़ने का भी एक सटीक अप्रोच होता है। अगर आप लोग रोज इधर उधर लाइव क्लास देखोगे, अगर आप मान के चलिए कि मैथ के 40 क्वेश्चन का लाइव क्लास देख लिए, कोई प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूट्यूब पे, 40 क्वेश्चन का देख लिए, फिर क्या आपको सारा क्वेश्चन आ गया कॉन्सेप्ट, 4 दिन बाद आप भूल जाओगे। लाइव क्लास देखने का तभी फायदा है जब आप क्वेश्चन को नोट कर ले, या तो आपके पास रहे, और फिर से आप नोट करोगे तो फिर टाइम लॉस हो जाएगा। तो वही ने मैं आपको बताया कि बुक को पढ़िए, जो सॉल्यूशन है बुक पे ही लिख लो, बुक को बचाना नहीं है। इस तरह से मैंने आप लोगों को मैथ की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताया। अगर आप लोग भी इस तरह से फॉलो करोगे तो मैथ में मैक्सिमम स्कोर कर सकोगे। और इसके अलावा तो मुझे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह किया और मेरा तो रिजल्ट आया है। आप लोग भी फॉलो करिए, आप लोग का भी रिजल्ट आएगा, और प्लीज़ एक बार फॉलो करके देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई, एक फ्रेमवर्क दिया जिससे कम से कम समय में आप लोग मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करके मैंने भी मैथ को पढ़ा, और टीजीटी मैथ में मेरा 80 में से 76 नंबर स्कोर किया, जो कि ठीक ठाक ही नंबर है। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगा आप लोग चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, जिससे जल्द से जल्द मैं सेटअप करके आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा सकूं और टीआरई 4 की तैयारी में हेल्प कर सकूं। एनसीईआरटी में मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा, साइंस और मैथ आप लोग को पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ जियोग्राफी भी पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।